हेलो। हाँ जी, जय हिंद बच्चों। तो भाई लोगों, लास्ट टॉपिक आप लोगों का वोकैबलरी फिनिश किया था। आज द हिंदू कराना था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं बन पाया है पूरा, क्योंकि उसमें वोकैबलरी ऐड ऑन रहना बाकी है। तो इसलिए उसको और एक दिन के लिए डिले कर दिया है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा दूसरी आप लोगों की काफी सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर एडजेक्टिव के दोनों 100 क्वेश्चन डल चुके हैं, यानी कि पहली फाइल और दूसरी फाइल डल चुकी है, उसके डाउट्स करा दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा डिले हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आज दोनों फाइल लगा दी आपकी, जो आपको मॉक टेस्ट के रूप में डाला गया था। अब मॉक टेस्ट में हो क्या रहा था कि आंसर तो मिल रहे थे, बट ये नहीं पता चल रहा था कि फिर एरर क्या है ना, ये वाला था। तो क्योंकि आपने कर लिया है, क्वेश्चंस मैंने डलवा रखे हैं आप लोगों को, तो ज्यादा समय नहीं, आज एक ही घंटे में दोनों फाइल फिनिश कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे साथ फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक क्वेश्चन को मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, 3 सेकंड में फटाफट आपको पढ़ के उसका आंसर देना है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग इस पूरे दो फाइल है ना, क्योंकि तो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे 99% वही होंगे, मतलब टॉपिक वही होंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा। तो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एडजेक्टिव चैप्टर की कहानी के जो सारे डाउट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें आपका द हिंदू करने के बाद फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिएगा, फटाफट आ जाइएगा, थोड़ी स्पीड में चलिएगा। पहली पीडीएफ में दूसरी वाली में ये नहीं हुए हमसे। हाँ देखो, किसी से कुछ भी चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, यहां सारे हो जाएंगे, इसीलिए मैंने डाउट्स रखे हुए हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, आंसर बोलो फटाफट क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या डाउट है, ले लिया उससे? हाँ? फाइल ले लो। हाँ हाँ जी। तो देखिए, यूनिक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है, इसकी डिग्री नहीं बनती। तो आपको बताया था कि भैया मैंगो अ यूनिक फ्रूट, तो इसकी कोई डिग्री नहीं बनेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए जी, अब सेकंड वाले में एक ऑर्डर याद रखिएगा, एक ऑर्डर बनता है ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ऑर्डिनल नंबर्स प्लस कार्डिनल नंबर। अब आप कहोगे सर ऑर्डिनल क्या होते हैं, तो भाई ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5। ये क्या होते हैं, कार्डिनल। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा ये कहना है फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 2 फर्स्ट, ये उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में, बस ये ऑर्डर हमेशा के लिए याद रख लेना। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यहां से कॉपी कर लेना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होना था, द लास्ट 2, ठीक है। चलिए, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ प्रपोजिशन क्या लगती है, टू। तो यहां पर हो जाएगा हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन, ठीक। नेक्स्ट अगला आता है इसमें, नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग। हाँ, धीरे धीरे जब बदलाव होता है तो बदलाव को हम सेम डिग्री में लेते हैं कंपैरेटिव में, तो कोल्डर एंड कोल्डर। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे, दीज ऑल एप्पल्स, एक और ऑर्डर याद रखिएगा कि हमेशा जो न्यूमेरल होता है, न्यूमेरल मतलब नंबर, वो आएगा पहले, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इसका ऑर्डर भी याद रख लीजिए, ये आएगा बाद में, और उसके बाद आएगा नाउन। तो इसमें न्यूमेरल क्या है, ऑल, और दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दीज ऑल एप्पल्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑल दीज एप्पल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोहित इज एनफ ब्रेव। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि एनफ का जो इस्तेमाल है वो एडजेक्टिव के कहां होता है, बाद में होता है। तो ब्रेव क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव। तो एनफ ब्रेव होगा ना कि, सॉरी, ब्रेव एनफ होगा ना कि एनफ ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज वेरी कूल हेयर वी डोंट रिक्वायर। अच्छा, डोंट का मतलब है निगेटिव, और निगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, एनी। तो वी डोंट रिक्वायर एनी कूलर्स। देखिए, डाउट सारे खत्म होने चाहिए आपके। द 10 फर्स्ट, तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, तो द फर्स्ट 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो लेस देन 50 ऑडियंस। अब मैंने आपको बताया था कि लेस का जो इस्तेमाल है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, और फ्यूअर का जो इस्तेमाल है वो प्लूरल के लिए होता है, और ऑडियंस यहां पर कैसा नाउन है, प्लूरल। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो फ्यूअर देन 50। नेक्स्ट,
अर्जुन डज नॉट हैव, देखिए फिर से आ गया नॉट यहां पर, तो नॉट का पेयर किससे बनेगा, एनी से, तो अर्जुन डज नॉट हैव एनी मनी, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबिन सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक, तो यूनिक से पहले मोस्ट हट जाएगा, ठीक है, तो प्रियंका इज अ यूनिक सिंगर, ये बनेगा, ठीक है। क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, बादल आसमान में, स्काई में तैरते हैं, क्योंकि वो लाइटर होते हैं हवा से, तो कंपैरिजन चल रहा है, और कंपैरिजन में कौन सा डिग्री लगेगा, कंपैरेटिव, तो लाइट की जगह क्या हो जाएगा, लाइटर देन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई की गलियां आर क्या है, वाइडर है, क्यों, क्योंकि क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, तो कंपैरिजन में आएगा कंपैरेटिव डिग्री। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज लेटेस्ट होती है ना कि लास्ट न्यूज होती है। नेक्स्ट, कंचन इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू, देखिए आई ओ आर वाले जितने भी एडजेक्टिव है वो सब टू अपने साथ कैरी करते हैं। फिर से आ गया लास्ट टू, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, मुझे एक बात बताओ, कितने भाई हैं यहां पर, दो के लिए कौन सा डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल, द, तो द बिगेस्ट होगा ना कि अ बिगेस्ट। राकेश इज जूनियर टू, जूनियर सीनियर सुपीरियर इंफीरियर टू। नेक्स्ट, नो सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह होगा नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने बताया था जब पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, नो के पीछे, नो अदर, तो नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। चारू वॉज नॉट पनिश्ड ऑल्दो शी केम लेटर, कौन सा लेटर, एलए, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, देरी से, और देरी से जब बात होगी तो उसके लिए एलए टी आर आएगा। आई एम मोर लोनलियर, तो मोर और लोनलियर दोनों क्या है, कंपैरेटिव, और डबल कंपैरेटिव कभी भी एक साथ, तो मोर का इस्तेमाल हट जाएगा। पूजा इज परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवरेस्ट, क्योंकि मैंने बताया हमेशा दोनों डिग्री सेम जुड़ेंगी, तो सबसे बहादुर और सबसे क्लेवरेस्ट। दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल, देखिए प्रिफरेबल भी कंपैरेटिव और मोर भी कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव कभी भी नहीं आएगा। मनीष फील्स दैट हिज शर्ट इज सुपीरियर के पीछे क्या आएगा, टू, जूनियर सीनियर सुपीरियर इंफीरियर। नेक्स्ट, द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा इज द मोस्ट, नहीं फिर से इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूनिक अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव है। राजा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल के पीछे अदर नहीं आएगा, याद करो मैंने पढ़ाया था कि सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर, कंपैरेटिव में एनी के पीछे अदर आता है, और कंपैरेटिव में ही ऑल के पीछे, सुपरलेटिव में नहीं आता, ये लिखवाई थी बात आपको। आई डोंट हैव एनी बुक, क्योंकि हम निगेटिव में एनी को प्रेफर करते हैं, तो सम की जगह आ जाएगा एनी। आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथेक, इसीलिए आई कैन नॉट ईट, फिर आ गया नॉट, तो आई कैन नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, तो नॉट यानी कि निगेटिव में एनी का इस्तेमाल होगा। लो जी फिर से आ गया, बताओ क्या होगा इसमें, हाँ, नो अदर एम्पायर, बाकी कोई भी दूसरा अंपायर। द गर्ल्स सेंग, लड़कियों ने गाए, ना के बराबर गाने थोड़ी ना गाएंगी, कितने गाएंगी, अ फ्यू सॉन्ग्स, अ फ्यू सॉन्ग्स का मतलब कुछ, ठीक है, क्योंकि गेस्ट को अगर एंटरटेन करना है तो ना के बराबर तो कोई भी नहीं गाएगा, कुछ गाने गाएगा। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, नहीं विवेक इज मोर इंटेलिजेंट। अब बताओ मैंने मोर क्यों लगाया, कितने लोग हैं, और दो से ज्यादा होते तो सुपरलेटिव लगाते। नेक्स्ट, सुधांशु इज द मोस्ट एबलेस्ट, एबलेस्ट कौन सी डिग्री है, और मोस्ट कौन सी है, और डबल सुपरलेटिव एक साथ कभी भी, तो आगे बढ़िएगा। नो, लो जी क्या होगा, नो अदर गर्ल, बाकी कोई भी दूसरी लड़की।
वेरी फ्यू टाउन्स आर एज, अच्छा मुझे बताओ एज और एज के बीच में कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव आता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर बिगर की जगह क्या हो जाएगा? एज बिग एज। ठीक है, नेक्स्ट लो जी, एज और एज के बीच में क्या बनेगा? एज सून एज। ठीक है, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रिफरेबल कंपेरेटिव, मोर बी कंपेरेटिव, तो डबल कंपेरेटिव नहीं होगा। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होली, ऑल सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर, जितनी भी रिवर है उनमें सबसे पवित्र है। हिज कार इज मोर बिगर, बिगर कंपेरेटिव तो मोर नहीं आएगा क्योंकि डबल कंपेरेटिव एक साथ। हाँ जी, क्या बनेगा? द फर्स्ट टू, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। अब ये तुम्हें मैंने नहीं सिखाया था, ये यहां पे सीख लो। याद रखिएगा कभी भी कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? बताओ, रीजन कौन बताएगा इसका? बताओ क्यों नहीं आएगी कंपैरेटिव डिग्री? बताओ इनके साथ क्यों नहीं आएगा? बताओ 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 बताओ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या शो करते हैं? कंपैरिजन। तो डबल कंपैरिजन नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वीकर की जगह वीक, कंपैरेटिवली वीक। ठीक है, तो इसी ने कंपैरिजन कर दिया यहां पर। माय ऑल फ्रेंड्स, देखिए एक और ऑर्डर आपको सिखाता हूं। न्यूमेरल पहले आएगा और पजेसिव बाद में आएगा, और उसके बाद आएगा नाउन। तो क्या बनेगा? ऑल माय, माय ऑल नहीं, ऑल माय फ्रेंड। पहले आप बताएंगे संख्या, फिर दिखाएंगे अधिकार, कितने हैं फिर किसके हैं। तो ऑल माय फ्रेंड्स। अभिनय शर्मा इज वाइजर एनफ। देखिए मैंने एक बात और बोली थी, एनफ के साथ कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। तो वाइज एनफ, ना कि वाइजर एनफ, वाइज एनफ होगा। अर्जुन ठाकुर रैन सो फास्टली होगा क्या? फास्ट ही एडजेक्टिव का काम करता है और फास्ट ही एडवर्ब का काम करता है, तो एलवाई को हटा दिया जाएगा। द सॉइल वॉज मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब बताओ क्या होता है? मिट्टी कैसी थी? नमीदार, गीली थी। क्यों? क्योंकि देयर वॉज, ना के बराबर बारिश से नमी थोड़ी आएगी। देयर वॉज अ लिटिल रेन, थोड़ी बारिश होगी तभी तो नमी आएगी। नेक्स्ट, अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा दे तो ना के बराबर थोड़ी चाहिए, अ लिटिल क्रिएटिविटी। ठीक है, आशीष इज क्लेवरर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। क्लेवर नहीं, क्लेवरर। क्यों? कंपैरिजन चल रहा है, और कंपैरिजन में कौन सा डिग्री आएगा? कंपैरिजन में आएगा कंपैरेटिव डिग्री। सर 41 तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सही होगा ना यार। एडजेक्टिव में यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है? क्या है 41? यार कान के नीचे ऐसा घुमाऊंगा ना। सुपीरियर के साथ क्या आएगा? टू। बेटे जो मजे ले रहा है ना तो यहां बिगर और मोर है ना, डबल कंपैरेटिव एक साथ। लो जी, नो अदर बॉय। लो भाई, पहला सीट का एक एक क्वेश्चन का डाउट हो चुका है। अब शीट नंबर 2 के लिए तैयार हो जाओ। क्या नाम था इसका? भारत सेन। बेटे समझ रहा है बात को? समझ जा बस, मजे मत ले फ्री फंड के। तेईस में रॉन्ग हो सकता है सर, कंपैरेटिव डिग्री होगा सर। अच्छा जी, कहां गया 23? दिखाना भाई एक बार जरा। ओ मित्रा हो यारा यारी भूल नहीं जाना, क्या कह रहा था ये 23 में?
रॉन्ग हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री होगा सर। बेटे कंपैरेटिव डिग्री तो तब होगा ना जब पूजा का किसी से कंपैरिजन होगा, जब इंग्लिश लिखा होगा आपकी पूजा जो है इससे ज्यादा कम वो है, लेकिन उसने तो कहा पूजा सबसे ज्यादा है, मतलब जितने भी हैं उनमें तो सुपरलेटिव तो बनेगा। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी। चले भाई। आई डू नॉट हैव, नॉट मतलब निगेटिव, और निगेटिव में क्या प्रेफर करेंगे, एनी का, तो आंसर होगा इसका ए। अगला, आई एम सफरिंग फ्रॉम दांत के दर्द एंड हेंस आई कैन नॉट ईट, फिर से निगेटिव आ गया, तो सम की जगह एनी, तो एनीथिंग हो जाएगा। ये रहा नॉट, मैं कुछ नहीं खा सकता। द डॉक्टर रेफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन, डॉक्टर ने कोई दवाई देने से मना कर दिया क्योंकि ना के बराबर चांस थे उसके बचने के, तो जब बचने के चांस ना के बराबर होंगे तभी वो मना करेगा, तो लिटिल होप बचेगा। सुपीरियर जूनियर सीनियर क्या लेगा अपने पीछे, टू लेगा। दिल्ली और बॉम्बे में से कौन सा ज्यादा गर्म है, कितने सिटी हैं, दो, और दो के लिए कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव, तो हॉटेस्ट की जगह हो जाएगा हॉटर। एप्पल्स फ्रॉम देहरादून आर इंफीरियर टू, यू आर ए गुड स्टूडेंट आई हैव ना के बराबर डाउट तुम्हारी सक्सेस को लेकर। जब उसने कह दिया कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर डाउट कितना होगा उसको, ना के बराबर, तो ये बनेगा लिटिल डाउट। ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो गरीबी से जुड़ी हैं। अब प्रॉब्लम्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो मच की जगह क्या आएगा, मैनी, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, द लास्ट टू, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क, कितना मिल्क मांगेगा, हाँ ना के बराबर थोड़ी ना कहेगा। बताओ, ही इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज आई, यहां आई लिख लेना, क्योंकि एज का मतलब होता है उतना, तो ये पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा यहां पर, ठीक है। क्या बनेगा, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री। शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर टू मी। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट, क्या गलती है, डबल सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव है। नॉट मच पीपल, मच की जगह क्यों, पीपल प्लूरल नाउन है। हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन अ वेरी डिसेंटली मैनर। देखो मैनर का मतलब है यहां पर नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो डिसेंटली का एडजेक्टिव क्या होगा, डिसेंट, तो इन अ वेरी डिसेंट मैनर। इट इज ऑल द मोर, लो जी डबल कंपैरेटिव नहीं हो सकता। माला के दो भाई हैं रुपेश और भूपेश, वो बहुत इंटेलिजेंट है, हार्डवर्किंग है, एंड आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोर। बताओ मोर क्यों किया मैंने यहां पर, क्योंकि दो ही तो है, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अगला, दीज आर द मोस्ट मेजर, मेजर के साथ मोस्ट नहीं लगेगा, मेजर, माइनर, यूनिवर्सल, आइडियल, परफेक्ट, यूनिक, ये सारे कंप्लीट एडजेक्टिव है, इनका कोई डिग्री नहीं बनता। लो जी अगले में भी आ गया, He has decided to buy the topmost, most top होता है, topmost होता है, topmost ही होता है, तो सही है ये, है क्या, topmost ही होता है भाई, topmost मतलब सबसे अच्छी कार। Your sister is more braver, तो braver कंपैरेटिव है तो क्या हट जाएगा, more। मोबाइल फोन्स आर सो इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, देखो आपको इसमें एक खेल बताता हूं क्या है। मोबाइल फोन आजकल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो सो तो है अपने आप में एडवर्ब, ये क्वेश्चन बढ़िया है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है,
एडजेक्टिव की, और इंपॉर्टेंस एंस जहां लगता है वो क्या होता है, नाउन, तो ये इंपॉर्टेंस ना होके क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा हमें यहां पर। ही रन्स मोर फास्टर, गलत, डबल कंपेरेटिव हो जाएगा। वी वर वेरी केयरफुली की जगह वी वर वेरी केयरफुल, क्योंकि केयरफुल किसकी विशेषता बता रहा है, वी की, और वी कौन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो इसीलिए यहां पर एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओ मित्रा हो यारा यारी, लो जी, ही वॉज द लेटेस्ट प्लेयर टू गेट द प्राइज। लेटेस्ट प्लेयर नहीं होता, लास्ट प्लेयर होता है। कोयल की आवाज आ रही है ना, बहुत दिनों में सुनी, ये तो गांव में आती है ऐसे, तो यहां तो बड़े है। शहर में कभी सुना है आपने कोयल की आवाज? मैंने तो नहीं सुनी कभी भी। मॉर्निंग में बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे खेतों में बैठे रहते हैं ना, हाँ वैसी। आई हैव ना के बराबर जिम्मेदारी नहीं, अ फ्यू लाइबिलिटीज, इसीलिए वो हमेशा उनको पूरा करने की सोचता है। ही इज द एल्डेस्ट मेंबर नहीं होगा, ओल्डेस्ट मेंबर, क्योंकि उम्र में जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए एल्डेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट तो रिलेशन दिखाने का काम करते हैं कि वो मेरा बड़ा भाई है ना। ओल्डेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को उम्र में सबसे बड़ा लेते हैं, तो वहां एज के लिए ओल्डेस्ट आता है। एज फार एज आई गेस शी इज टॉलर देन एनी अदर, एनी अदर के पीछे कैसा नाउन आता है, सिंगुलर, तो एनी अदर गर्ल्स नहीं होगा, एनी अदर गर्ल होगा। अ फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इनके बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन, तो अ फ्यू वर्ड नहीं होगा, अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द। एवरीबडी प्रेजेंट हेयर नोज इट वेरी वेल, हर कोई अच्छे से जानता है दैट दिस मैन इज कैपेबल एनफ, कैपेबल पहले आएगा और एनफ एडजेक्टिव पहले और एडवर्ब बाद में। लो जी, क्या बनेगा, नो अदर, अच्छा अदर तो है ही, तो नो अदर के बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर, तो यहां मैंगोज नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है ना, कोई भी दूसरा मैंगो। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच की जगह मैनी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो मैनी ना कि मच। एज फार एज वी नो, जहां तक हम जानते हैं गांधी जी के बारे में, ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, नहीं, फर्स्ट की जगह आएगा फॉरमोस्ट, क्योंकि फर्स्ट होता है पहले और फॉरमोस्ट होता है इंपॉर्टेंट। तो पहले नेता थोड़ी थे, उनसे पहले भी थे काफी लोग, तो ये क्या थे, अपने टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे। द मैटर ऑफ द आउटर मोस्ट इंपॉर्टेंस, नहीं, आउटर मोस्ट तो बाहरी होती है, क्या होगा, अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। दिस इज मोर द बेस्ट है, मोर और द बेस्ट एक साथ गलत, तो दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग, सारी किताबें इंटरेस्टिंग थी, बट दैट वन वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताओ मैंने यहां पर मोस्ट क्यों लगाया, कितनी बुक्स है वहां पर, 2 से ज्यादा, अगर बोथ कहता तब कंपैरेटिव लगाते। ही शेज टू हिज फादर आई कैन हैव बेटर स्टडीज ओनली इन माई ओन रूम, है क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। ही सेज, वो कहता है अपने पिताजी से कि आई कैन हैव बेटर स्टडीज, मैं ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकता हूं, ओनली इन माई, माइन नहीं, हाँ माई रूम, इन माई ओन रूम, अपने कमरे में। तो एडजेक्टिव चाहिए ना आपको, यहां प्रोनाउन थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, एडजेक्टिव तो दे सकता है, प्रोनाउन थोड़ी ना देगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही इज एज वाइज एज, उतना जितना, ठीक है। इट सीम्स टू द इट सीम्स टू दैम, ऐसा प्रतीत होता है, दैट नाइदर गर्ल, नहीं कुछ तो गड़बड़ है बताया। देखो एक काम कर लो, देखो मैं आपको सीए मैंने सिखाया था कि नाइदर, या तो लिख दो नाइदर गर्ल,
या अगर आपको इसमें प्लूरल बनाना है तो नाइदर ऑफ द, ऑफ लगा के प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दो में से। तो अब तुम इसमें से कुछ भी कर सकते हो, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, या अगर ये नहीं चाहते तो एक काम करो, नाइदर गर्ल लिख दो। बट नाइदर के तुरंत, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कभी भी ईच बॉयज कह सकते हो? ईच बॉयज कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। तो तुम्हें या क्या करना पड़ेगा, या तो कर दो ईच बॉय, या क्या कर दो, ईच ऑफ द बॉयज। आगे बात समझ में? चलो, ये तो आसान है। नो रिवर नहीं होगा, क्या होगा? नो, क्या होगा? नो अदर रिवर। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? पढ़ाया है ये आपको मैंने? पढ़ा रखा यार आपको ये सब कुछ है। कैसे नाउन बन जाते हैं ये? प्लूरल आर। वैल्यूएबल्स गुड्स, ओहो, गुड्स क्या है यहां पर? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है? और एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल। अगर तुमसे आज के बाद कोई पूछे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूएबल और वैल्यूएबल्स, तो एस लगते ही ना ये नाउन हो जाता है, और वैल्यूएबल मूल्यवान होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, मूवेबल और मूवेबल्स में अंतर बताओ क्या होता है? मूवेबल और मूवेबल्स, मूवेबल होता है एडजेक्टिव और मूवेबल्स होता है नाउन। मूव करने योग्य वस्तुएं। मी ऑन कैसे आया है? अबे भाई, तुम्हें पढ़ाया था मैंने एम्फेटिक एडजेक्टिव, इसका मतलब बताओ क्या है? क्या मतलब है इसका? माय वाइफ। क्या दिखा रहे हैं हम यहां पर? सिर्फ अधिकार। और अगर मैं ये कहूं, अब सिर्फ हम क्या डाल रहे हैं इस पे? तो ये तो जोर डालने के लिए आता है ना। बताया तो था आपको एम्फेटिक एडजेक्टिव। नोट्स तो तुम रिवाइज नहीं करे। वाई सिविलाइज पीपल बिहेव इन अ नेस्टी वे इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है। और कैसा कंसर्न? सीरियस कंसर्न। एडजेक्टिव ही बताएगा नाउन की विशेषता। ठीक है। स्टार्टिंग का दिन में यही तो सिखाया था मैंने आपको, कौन किसको क्वालिफाई करता है। He is so lazy that he takes a large number of time. क्या कभी टाइम को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं? तो he takes a lot of time. क्या कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नंबर लगाया सकता है? नहीं। तो टाइम तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए लगाया नहीं जा सकता। When it comes to comparison between the two, quality is more important. क्यों लगाया मैंने more? भाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कंपैरिजन, और दो के लिए कौन सा डिग्री आता है? कंपैरेटिव। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल, आवर हिस्ट्री टीचर इज द, क्यों आया बेस्ट? कितने टीचर हैं? दो से ज्यादा। जितना भी पानी था वो सारा उड़ गया, तो क्या बनेगा? द लिटिल वाटर। आई थिंक दैट एक्सप्लोजिव थिंग्स, देखिए थिंग्स क्या है यहां पर? नाउन, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो एक्सप्लोजिव थिंग्स नहीं होगा, क्या होगा? एक्सप्लोजिव थिंग्स। एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करेगा नाउन। ठीक है सर। लॉन्गर के बाद देन आएगा ना 24 बाले में। बाला क्या होता है? ये वाला होता है, 24 वाला। देयर आर नो लॉन्गर, अबे यार गधे हो गया, कंपैरिजन थोड़ी कर रहा है वो तो। लॉन्गर कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो कर रहा है नो लॉन्गर, मतलब इससे ज्यादा। सर अग्निवीर पर मामला टाइट है। अग्निवीर पर तो मैं भोकाल स्टार्ट करने वाला हूं, तैयार रहना सारे के सारे। कल आएगी पहली वीडियो अग्निवीर के ऊपर, और मैंने बात की है कुछ टीचर्स से,
तबाही मचाएंगे इस पे अब, ठीक है। हाँ, खूब चिल्लाएंगे, जैसे वो चिल्लाती थी ना स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके। हाँ, जब वो चिल्ला सकती है तो हम क्यों नहीं चिल्ला सकते। अब तो इस बात का भी डर नहीं है कि भाई जेल में डालने वाला भी, अब तो विपक्ष भी मजबूत है हमारा, है ना। हमारे यशस्वी राहुल गांधी जी मजबूत पक्ष देगा, कल कैसी वो उधेड़ा उनको फिर से, अब कल को उस पे घेर लिया, लाइव पोल पे घेर लिया। तो क्यों घेर रहे हैं बार बार, क्योंकि मजबूत है ना विपक्ष। और नीतीश बाबू ने कह ही दिया कि अग्निवीर पर जांच होनी चाहिए, हम इसको दोबारा देखो, चेक करो। हाँ, तो इसका मतलब माहौल टाइट कर देंगे बिल्कुल। और मुझे पता है इस फील्ड में मुझे ही आवाज उठानी पड़ेगी, आगे मुझे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे सब अब तो शादीशुदा बच्चे वाले लोग हैं। शादीशुदा लोग या बच्चे वाले लोग कभी भी ध्यान से देखना, वो कभी भी प्रोटेस्ट में आगे नहीं आते हैं। कारण है क्योंकि एक तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई सबकी फैमिली हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कि फिर पीछे से वो लगा रहता है उनके पास, समझ रहे हो, लगाम, है ना। अब जैसे पहले रॉबिन सर आपने देखा होगा खूब चिल्लाते थे, है ना, कैसे पागलों की तरह कहने मार दूंगा, काट दूंगा। अब वो ऐसे आते हैं, पढ़ा के चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि वो लगाम जो है ना पीछे से जैसे घोड़े पे लगी रहती है, तो वो हैंडल करती है। अब मैं ही हूं जो बेलगाम हूं अभी, ठीक है। तो तुम अभी मेरा फायदा उठा सकते हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अब शादीशुदा आदमी 2-3 महीने जेल चला गया तो घर पे तो सत्यानाश हो जाएगा ना। तो अब मेरे जैसा आदमी चला भी गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। बस प्रोटीन का पुशअप तो वहां भी मारूंगा ठीक है, एक्सरसाइज वहां भी करूंगा। तो बस अपना खाना पीना जो है वो भिजवाते रहना, मिलते आते रहना टाइम टू टाइम। और ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन जेल में रहूंगा, क्योंकि वो भी नहीं, अब तो सत्ता इतनी पावर हो चुकी है। हाँ, और बस 1 महीना तो बिता लूंगा, मैं ऐसा आदमी हूं, मुझे दिक्कत नहीं पड़ती कहीं भी लिटा लो, ठीक है। तो बस खाने के लिए चाहिए और क्या है। लेकिन जब बाहर आऊंगा फिर तबाही लेकर आऊंगा ठीक है। तो बहुत जल्दी माहौल उठाने वाले हैं इस पे, बिल्कुल सेट, क्योंकि सत्र सरकार तो देखो मोदी जी की बनेगी, लेकिन ये सत्र जो है जैसे ही चलेगा उससे पहले आवाज उठानी पड़ेगी और स्टूडेंट को ही साथ देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टीचर उठा सकता है आवाज। और मुझे पता है मेरे फेवर में टीचर इस बार काफी सारे आएंगे, ठीक है। हाँ, आगे कोई नहीं चलना चाहेगा, ये मेरी बात हो चुकी है, आगे लीड नहीं करना चाहते हैं, बट कोई भी नहीं। रॉबिन सर ने भी कर दिया, मैंने बोला मैं भी नहीं लीड करूंगा, आपको करना है कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने कोई बात नहीं, बैकअप में आ जाओ आप, ठीक है। आप सब बैकअप में आ जाओ, इस बार शेर अकेला लड़ेगा, ठीक है। जेल जाने की बात आएगी जब पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्या, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सब में फिर तो परमानेंट भर्ती है, सब जगह मारो एफर्ट्स, नौकरी पे नौकरी, और फिर पहुंचो अपना। और परमानेंट वर्दी का आपको पता ही है सुकून कितना है, ठीक है। अभी तो आप अनब्रिडल्ड हो, हाँ जी हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूं, तो आप सपोर्ट करो और फिर देखो जरा, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में द हिंदू एनालिसिस के साथ। यहां तक हो गया, अब आपका डाउट्स वाउट सब खत्म हो गए। वो कैब का रिवीजन कर लेना, फिर बोल रहा हूं रिवीजन कर लेना, ठीक है। जय हिंद।